बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फाइलम निमाटोडा के बारे में बात करेंगे। लफ्ज़ निमाटोडा दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। निमेटो मीन्स थ्रेड, ऑड मीन लाइक, यानी निमाटोडा के लिटरल मीनिंग है थ्रेड लाइक। इस फाइलम के एनिमल्स को निमाटोड्स या राउंड वर्म्स कहा जाता है। इस फाइलम का दूसरा नाम है एस्कहेलमिंथीज। दर हकीकत ये बड़ा फाइलम है और इसमें निमाटोडा के अलावा दीगर फाइला भी शामिल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: हैबिटेट: निमाटोड्स सी, फ्रेश वाटर और सॉइल में फ्री लिविंग भी होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं प्लांट के रूट्स में और इंसान समेत एनिमल्स के इंटेस्टिन और मसल्स में। साइज: ज्यादातर निमाटोड्स माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, यानी ये हमारे आंखों से ओझल है माइक्रोस्कोपिक साइज होने की वजह से। लेकिन कुछ पैरासिटिक राउंड वर्म्स 1 मीटर से लंबे होते हैं। इनका बॉडी सिलेंड्रिकल होता है टेपरिंग एंड्स के साथ, यानी इनका बॉडी लंबा और गोल होता है लेकिन उसके दोनों एंड्स नैरो होते हैं। तो इनका बॉडी सिलेंड्रिकल है टेपरिंग एंड्स के साथ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन: निमाटोड्स में, राउंड वर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इनमें टिश्यूज ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन जो फर्दर मुनज़्ज़म होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सिमेट्री बायलैटरल होती है, ये नई बात नहीं है। फाइलम निडेरिया से जितने भी एडवांस फाइला हैं सब के सब बायलैटरली सिमेट्रिकल है। मस्कुलर लेयर: निमाटोड्स या राउंड वर्म्स के बॉडी के सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे मस्कुलर लेयर होती है। ये मस्कुलर लेयर लॉन्गिट्यूडनल होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है। याद रहे, निमाटोड्स में सर्कुलर मसल्स नहीं होते, इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं और वो भी डिसकंटिन्यूअस। ये 4 क्वाड्रेंट्स की शक्ल में होते हैं। 2 डॉर्सोलेटरल, डॉर्सोलेटरल कहते हैं जो डॉर्सल और लेटरल साइड पर हो, उसे डॉर्सोलेटरल कहते हैं। 2 डॉर्सोलेटरल होते हैं और 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं। वेंट्रोलेटरल कहते हैं जो वेंट्रल साइड पर भी हो और लेटरल साइड पर भी हो। तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं 4 क्वाड्रेंट्स में, 2 डॉर्सोलेटरल और 2 वेंट्रोलेटरल। सीलम: इनमें सीलम नहीं होता, यानी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। अलबत्ता इनमें सूडोसीलम या सूडोसील जरूर पाया जाता है, ये फॉल्स बॉडी कैविटी है। सूडोसीलम जो है इनकम्प्लीटली लाइंड होता है मेसोडर्म से, यानी ये बॉडी वॉल की अंदर की तरफ मेसोडर्म होती है लेकिन गट के ऊपर जो है मेसोडर्म नहीं होती। सेक्सेस: निमाटोड्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनमें मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग होते हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं डाइशियस। डाई का मतलब है 2, ईशियस का मतलब है हाउस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन
बॉडी के अंदर होता है। अब आते हैं जनाब एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस की तरफ। निमाटोड्स या राउंड वॉर्म्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ओपनिंग्स होते हैं। एक ओपनिंग होता है माउथ और दूसरा होता है एनस। रेस्पिरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं होते। अब भी इनमें रेस्पिरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इवॉल्व नहीं हुए हैं। राउंड वॉर्म्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैनाल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया पर मुश्तमिल है। नर्वस सिस्टम, निमाटोड्स के नर्वस सिस्टम नर्व टिश्यू और गैंग्लिया के एक रिंग जो फेरिंक्स के गिर्द होता है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स पर मुश्तमिल है। यानी निमाटोड्स के नर्वस सिस्टम में एक रिंग होता है नर्वस टिश्यू और गैंग्लिया का, फेरिंक्स के इर्द गिर्द, और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं। फिर ये दोनों नर्व कॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ट्रांसवर्स नर्व्स के जरिए। अब आते हैं निमाटोड्स की इंपॉर्टेंस पे। निमाटोड्स की एक स्पीशीज है एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। यह इंसान के आंतों में रहता है और एब्डोमिनल पेन, डायरिया और अनीमिया कॉज करता है। तो ये जो राउंड वर्म है एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, ये इंसान के आंतों में रहते हुए इंसान को डायरिया, पैर दर्द और खून की कमी में मुब्तला कर देता है। एक और राउंड वर्म है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। यह इंसान के सीकम, कोलन और अपेंडिक्स में रहता है और इसकी वजह से, इसकी मौजूदगी की वजह से, बॉडी में मौजूदगी की वजह से इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया कहते हैं लॉस ऑफ स्लीप, नींद ना आना। इनका मतलब है नॉट सोम्निया मींस स्लीप। इससे एनोरेक्सिया भी होता है। एनोरेक्सिया मींस लॉस ऑफ एपिटाइट, खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाना। जब ये पैरासिटिक राउंड वर्म रात को माइग्रेट करके एनल एरिया में आता है, एनस के इर्द गिर्द आता है, उसकी फीमेल जो है, तो इससे एनस के रीजन में, एनल रीजन में इचिंग भी होती है, जिसे हम कहते हैं जी एनल इचिंग। यही पैरासाइट अगर अपेंडिक्स में दाखिल हो जाए तो इससे अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन यानी अपेंडिसाइटिस होती है। अब आखिर में हम एक इंफॉर्मेशन के तौर पर एक स्पीशीज का नाम लेंगे, टाइलेंकस सिकर्दुवेंसिस। नाम से जाहिर है ये सिकर्दू में ये स्पीशीज डिस्कवर हुई है। सिकर्दू में मलबरी ट्री के रूट से ये स्पीशीज डिस्कवर हुई है और इसको डिस्कवर किया है कराची यूनिवर्सिटी के निमाटोलॉजिकल रिसर्च काउंसिल ने। तो इसका नाम है टाइलेंकस सिकर्दुवेंसिस।